तो फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर का हम जो एल साइज़ में स्वेटर बना रहे हैं, इसका मैं सेकंड पार्ट बनाने जा रही हूँ। जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं आपको ये बाजू बनाना बताऊँगी, जो बाजू बनाई है मैंने स्वेटर की, और इसकी सिलाई बताऊँगी। तो चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे बाजू की बात कर लेते हैं। तो बाजू में मैंने 9 नंबर की वही सिलाई लगाई है। ये देखिए 9 नंबर में बना रही हूँ पूरा स्वेटर। तो बाजू के फंदे भी मैंने 9 नंबर में लगाए हैं। तो वही 2 धागे से मैंने फंदे डाले हैं। और यहाँ पे जो मेरे टोटल फंदे हैं वो मेरे 41 फंदे हैं, मतलब 41 फंदे हैं। 20 जोड़ हैं, 20 जोड़ 2-2 करके गिनेंगे तो 20 जोड़ हैं और एक फंदा फालतू है। तो 40 और एक 41 फंदे हैं। तो 41 फंदों में मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपने ये वाले, चाहे डिज़ाइनर चाहे सिंपल, आप फंदे डाल लीजिए। और फिर उसके बाद आपने पहली सिलाई कैसे निकालनी है देख लीजिए। तो पहली सिलाई हमने निकालने के लिए देखिए, हमने पहला फंदा उतार लेना है। ऐसे हमने उतार लिया क्योंकि हम हर फंदा पहला उतारते हैं। ये पहला फंदा हम उतार लेंगे ऐसे सीधा। ये पहली सिलाई हमारी डिज़ाइन की है, तो देख लीजिए आपने फंदों के बाद ये बॉर्डर के बाद जब बॉर्डर के फंदे डाल लेंगे तो हमारी पहली सिलाई है। एक फंदा उतारा और हमने ये बुनाई वाला धागा आगे कर लिया, ऐसे दो बार कर लिया। अब हमने क्या करना है, जो हमारा बुनने वाला धागा जो खींच नहीं रहा है उसको हमने पीछे कर देना है ऐसे। और जो हमारा खींचने वाला गोले वाला धागा है उसको आगे करके रखेंगे। और इस धागे से हमने एक फंदा सीधा, देखिए पहला फंदा हमने सीधा बुन देना है, और एक तो हमने उतार लिया और दूसरा फंदा सीधा, और तीसरा फंदा उल्टा, और चौथा फंदा सीधा। ये 3 फंदे हमने बुनने हैं। इससे आगे धागा करेंगे और इसको धागे को खींच देंगे ऐसे, और आगे धागा करके उल्टा फंदा। तो यहाँ तक हमारा 4 फंदों में जो डिज़ाइन है वही रिपीट होएगा। आगे दोनों धागे ऐसे कर लेंगे, ऐसे देखिए, और खींचने वाला धागा आगे रखेंगे और बुनने वाला एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। तो ये हमने धागा आगे करके इसको खींच देना है ऐसे, और आगे धागा करके उल्टा बुन लेंगे। अब हमने यही सिलाई पूरी ऐसे रिपीट करनी है। आगे धागा कर लेंगे, जो हमारा बुनने वाला धागा उसके साथ हमने 3 फंदे बुनने हैं, सीधा उल्टा सीधा, और इस धागे को खींच देंगे। बस हमारी यही सिलाई हमने ऐसे बुननी है। एक फंदा सीधा, उल्टा और एक सीधा, और आगे धागा करके इसको खींच देंगे। उल्टा फंदा बुनेंगे एक, फिर हमने 2 धागे कर लेने हैं, आगे खींच लेने हैं इसके। और आपने इस चीज़ में क्या ध्यान देना कि आप जब भी धागा खींचोगे तो आपने थोड़ा ढीला करके खींचना है, कसना नहीं है, ऐसे थोड़ा ढीला रखेंगे इसको हम। और आगे धागा करके उल्टा फंदा। तो मैं लास्ट तक यही करती जाऊंगी, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। इसको खींच दूंगी, एक उल्टा फंदा सिंगल धागे के साथ बुनूंगी, डबल धागे को करके एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, 3 फंदे बुन के आगे धागा करके इसको खींच लेंगे। 41 फंदों को आपने ऐसे ही करना है। और लास्ट में उल्टा, और अब एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, धागा आगे करके इसको खींच देंगे। फिर हमने एक उल्टा फंदा। अब देखिए लास्ट में भी हमारे पहले की तरह आनी चाहिए, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। तो इसको भी हम खींच देंगे ऐसे, और देखिए लास्ट में हम सीधा फंदा। तो हमारा देखिए इस तरफ भी जोड़ हो गया 3 का, और इस तरफ भी जोड़ हो गया। अगर फंदे आप बिल्कुल सेट करके रखोगे तो आपका ऐसे ही आएगा। उल्टी सिलाई में हमने पहला फंदा उतार लेना है और एक फंदा उल्टा बुनना है, धागा पीछे करके एक सीधा, एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा। ऐसे हमने एक सीधा एक उल्टा करते जाना है इसको। लास्ट में हमारे 2 फंदे उल्टे आएंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में एक फंदा उठाया था और एक बुना था उल्टा।
अब आ जाइए तीसरी सिलाई पे डिज़ाइन की। तो तीसरी सिलाई में हमने ऐसे ही करना, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देना इसको। देखिए हमने पहला फंदा, पहली सिलाई में हमने इसको उतार के आगे लिया था। अब हमने ऐसा नहीं करना, पहला फंदा उतारना है, दूसरा फंदा सीधा बुनना है, तीसरा फंदा उल्टा बुनना है। देखिए 3 फंदे हो गए। अब हमने धागा आगे करके 2 लेके आने और हमने बुनाई वाला धागा पीछे ले जाके एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा, ऐसे आएगा। तो अब धागा आगे करके हमने खींच देना है। अब जो नोट हमारा देखिए यहाँ बना था, अब यहाँ पे बन रहा है। तो बस आपने इसी चीज़ का ध्यान रखना और आपकी डिब्बी सी ये डिज़ाइन बनता हुआ जाएगा। अब वही रिपीट करेंगे। 3 फंदों में हमने ये और एक फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे आगे डबल धागा करके बुनेंगे, पीछे धागा कर देंगे। ये पूरी सिलाई में ऐसे ही निकाल दूंगी। देखिए अब ये खींच लेंगे डिज़ाइन। और अब देखिए हमारा लास्ट में एक फंदा उल्टा और 2 फंदे सीधे आए। जैसे हमारे स्टार्टिंग में एक फंदा उतारा था हमने, पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा और फिर एक सीधा और फिर एक उल्टा, ऐसे ही लास्ट में आया है। तो देखिए आपने उल्टी सिलाई में अब क्या करना है, क्योंकि आपकी चौथी सिलाई है तो आपने 1-2 फंदे पहले उल्टे बुनने हैं और फिर एक सीधा, फिर उल्टा सीधा उल्टा ऐसे करके जाना है। क्योंकि मेरा बॉर्डर कंप्लीट हो गया, तो देखिए मेरे बॉर्डर की जो लेंथ है वो कैसे मैंने कंप्लीट की है। तो ये डिज़ाइन मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 बार मैंने ये रिपीट किया हुआ है। आपको 2 बार रिपीट करके दिखा दिया मैंने 4 सिलाइयों में। चौथी सिलाई मेरी ये है, क्योंकि मेरी ये लास्ट की सिलाई है तो मैं इसको क्या करूँगी, पूरी को मैं सिलाई को इसको उल्टा उल्टा बुन दूँगी, क्योंकि मेरे डिज़ाइन की बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट हो गई है। अगर आपकी रहती है तो आप यहाँ पे एक उल्टा एक सीधा रखिए और ऐसे अपना बॉर्डर कंप्लीट करिए। तो अभी मेरा बॉर्डर कंप्लीट हो गया, तो मैं लास्ट की सिलाई उल्टी निकाल दूँगी, पूरी उल्टी। तो देखिए मैंने उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे सीधी साइड आ गई हूँ और मेरा डिज़ाइन कुछ ऐसे लुक में आ रहा है। देखिए बहुत बढ़िया डिज़ाइन बन के आता है। तो आप भी ऐसे अपने डिज़ाइन की लाइन लेंथ कंप्लीट कर सकते हैं। और चलिए अब हमने बाजू तैयार करनी है, क्योंकि 41 फंदे मेरे पूरे बाजू के हैं। तो अब मैंने यहाँ डिज़ाइन बंद कर देना है बॉर्डर का और यहाँ पे सीधा सीधा, सॉरी यहाँ पे पहला फंदा मैं, देखिए अब यहाँ पे मैं सीधा सिंपल बुनूंगी, सीधी तरफ से सीधा उल्टी तरफ से उल्टा। तो मैं यहाँ पे पहला फंदा बढ़ा दूँगी। तो हमने पहला फंदा सीधी साइड से कैसे बढ़ाना है, देखिए पहला ऐसे डालेंगे हम, सिलाई जैसे सीधी तरफ से डाल दें और धागा अपनी तरफ ला के फिर हमने इसको बुन देना है। इससे क्या होगा, हमारे 2 फंदे हो जाएंगे और पूरी सिलाई हमने सीधी सीधी बुन देनी है। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ही फंदे बढ़ा दूँगी, क्योंकि मैंने उल्टी साइड नहीं बढ़ाए हैं। तो स्टार्टिंग से मैं फंदे बढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी। अब ये पूरी सिलाई मैं सीधी डाल लेती हूँ। तो देखिए सीधी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइए उल्टी तरफ। तो उल्टी तरफ भी हमने एक फंदा बढ़ाना है, क्योंकि हम फंदे बढ़ा रहे हैं। आप देखिए उल्टा जैसे बुनते हैं वैसे सिलाई डालिए और धागा ऊपर की तरफ से, पहले हमने नीचे की तरफ से लाया था, अब ऊपर की तरफ से ला के उल्टा फंदा बुनिए। तो यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे। तो ऐसे मैं उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट कर दूँगी। तो दोनों साइड हमारे फंदे बढ़ जाएंगे एक एक। अब आपने हर 5वीं सिलाई में ऐसे ही फंदे बढ़ाते हुए जाना और अपनी बाजू की लेंथ को कंप्लीट करना है। तो बाजू में मैंने कोई डिज़ाइन नहीं डाला, सिंपल रखी है, उल्टी तरफ से उल्टा और सीधी तरफ से सीधा बुनना है। तो बिगनर हैं वो भी इसको बना सकते हैं स्वेटर को। तो मैं पूरी इसको उल्टा उल्टा सिलाई को निकाल लेती हूँ। तो देखिए उल्टी सिलाई में कंप्लीट कर दूंगी और लास्ट में देखिए हमारे 2 फंदे, ये एक फंदा हमने बढ़ाया था, तो जैसे उल्टे हैं वैसे ही उल्टे आप इसको बुन दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा फंदा एक बढ़ गया है। तो अब हमने दोनों तरफ अपने फंदे बढ़ा लिए। अब हमने इस तरफ से भी सीधी सिलाई निकालनी और उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई निकालनी। तो हमारी ये टोटल 4 सिलाइयाँ हो जाएंगी। तो 4 सिलाइयों के बाद 5वीं सिलाई आप सीधी में फिर आप फंदा बढ़ाएंगे, ऐसे ही जैसे मैंने आपको बढ़ा के बताया। तो लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ एक फंदा कैसे उस तरफ से बुनना है, आपने सीधी साइड से
लास्ट का फंदा जो हमने बढ़ाया है। देखिए तीसरी सिलाई है हमारी ये। देखिए अब लास्ट में हमने देखिए ये फंदा बढ़ाया था, तो देखिए पहले हमने इसको सीधा बुन लेना है, ऐसे उतार देना है और फिर इसको सीधा बुन लेना है। तो देखिए हमारा एक फंदा यहाँ बढ़ गया और एक यहाँ बढ़ गया। अब आ जाइए चौथी सिलाई पे। चौथी सिलाई हमने उल्टी बुननी है, इसमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना। देखिए उल्टी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली और ये मेरी चौथी सिलाई है। देखिए चौथी सिलाई है और अब हमने पांचवी सिलाई में फिर फंदा बढ़ाना है। देख लीजिए यहाँ भी फंदा बढ़ा, यहाँ भी। अब हमने यहाँ पे वही रिपीट करना है, यहाँ से नीचे की तरफ को धागा लाएंगे और एक फंदा सीधा, पहले फंदा सीधा बुन देंगे तो हमारे दो फंदे हो जाएंगे। तो आपने ऐसे ही करना है, सीधी तरफ से नीचे को लाना है जब बढ़ाना है फंदा, और उल्टी तरफ से आपने ऊपर को ले जाना है, इस सिलाई के ऊपर को ले जाके फिर आपने फंदा बढ़ाना है। तो यही आपने चार सिलाइयाँ कंप्लीट करके हर पांचवी सिलाई में सीधी साइड से आपने फंदे बढ़ाते जाना और बाजू की लंबाई कंप्लीट करते जाना। तो मैं यही रिपीट करती जाऊंगी और बाजू की लेंथ कंप्लीट करूंगी। बाजू में मैंने कोई डिज़ाइन नहीं डाला है, खाली मैंने बॉर्डर में डिज़ाइन डाला जो मैंने आपको बना के दिखा दिया। ये देखिए, तो देखिए मेरा इस तरफ फंदा बढ़ा है तो इस तरफ भी मैं बढ़ाऊंगी और ऐसे ही बाजू की लेंथ कंप्लीट करूंगी। तो मैं इसको बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी लेंथ बनाई है इसकी। तो देखिए यहाँ पे बाजू की लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पे जो हमारी बाजू की लेंथ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक जो बाजू की लेंथ है वो 18 इंच है। देखिए 18 इंच के करीब मैंने बाजू बना ली है। और अब ये मेरी लास्ट सिलाई है सीधी। मैं अब घटाई शुरू करूँगी यहाँ से। और यहाँ पे जो मेरे बाजू के फंदे बड़े हैं वो मेरे 95 फंदे हो गए हैं। हमने 41 फंदों से शुरू किया था बाजू को बनाना और एक एक फंदा हमने हर पांचवी सिलाई में बढ़ाया। तो यहाँ 95 फंदे हो गए हैं मेरे पास, मतलब 95 फंदे हो गए हैं। और अब मैं इस बाजू को घटाना शुरू करूँगी। तो आप बाजू को चाहे आप सीधी तरफ से घटा लें चाहे उल्टी तरफ से घटा लें, इसमें कोई फ़र्क नहीं आता। तो ये मैं पूरी सिलाई निकाल देती हूँ। तो देखिए सीधी सिलाई निकाल दी और अब हमने घटाई शुरू करनी है। तो मैं जिसके लिए भी बच्चे के लिए मैं स्वेटर बना रही हूँ, जिसके लिए भी बना रही हूँ, तो उसकी बाजू की लंबाई 20 इंच के करीब है टोटल। पूरी बाजू की लेंथ 20 इंच है तो 18 इंच ये हो गई। और अब हमने देखिए उल्टी साइड से घटाने हैं, जैसे 2 का 1 किया और थोड़े ढीले ढीले फंदे घटाने हैं, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, ऐसे हमने 4 फंदे घटाने हैं। यहाँ पे देखिए 4 फंदे घट के पूरी सिलाई हमने यहाँ पे उल्टी उल्टी डाल देनी है। तो देखिए उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। और अब हमारी सीधी सिलाई। तो सीधी तरफ से हमने कैसे घटाना है, हमने सिलाई को ऐसे नहीं डालना, ऐसे नहीं डालना आपने, इन 2 फंदों के बीच में से आपने ऐसे सिलाई डालनी और यहाँ पे 2 का 1 कर देना है। फिर आपने ये फंदा चढ़ाना है, फिर आपने 2 का 1 कर देना है, फिर आपने फंदा चढ़ा के 2 का 1 और ढीला ढीला हाथ रखेंगे हम। ये देखिए तो 4 फंदे मेरे यहाँ घट जाएंगे। आपने उल्टी और सीधी तरफ से ऐसे ही फंदे घटाने हैं जैसे मैंने उल्टी तरफ बना के बताया आपको, घटा के और सीधी तरफ। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखिए 4 फंदे यहाँ घटाए और 4 फंदे यहाँ घटाए। तो मैं इस बाजू में थोड़ी कटिंग बहुत ही आसान तरीके से करूँगी। देखिए यही 4 हमने रिपीट करते जाना है। तो 7 बार यहाँ घटाना है और 7 बार इधर से घटाना है। हर सिलाई में 4 फंदे घटाने हैं। 7 बार मतलब एक बार हमारा घट गया, 6 बार हमने ऐसे ही यहाँ पे और 6 बार इधर। तो 7 बार घटाने के बाद जो हमारे फंदे बचेंगे हम उनको बंद कर देंगे,
क्योंकि ये कटिंग बहुत ही आसान इजी ट्रिक में है और बाजू की गोलाई बहुत ही अच्छी बन के आती है। तो मैं इन फंदों को पूरों को ऐसे ही कटा देती हूँ, सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि बाजू की शेप कैसी आई है। बाजू की कटिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। यहाँ से मैं कटिंग स्टार्ट की थी अपनी करनी, देखिए 4 4 4 4 करके मैंने 28 फंदे इस तरफ से घटाए हैं और 28 फंदे इस तरफ से घटाए हैं। 7 बार मेरी कटिंग इस तरफ से हुई है और 7 बार उससे उस तरफ से, और बाकी जो फंदे हमारे बच जाएंगे वो हमने पूरे बंद कर देने हैं। यहाँ पे उल्टी साइड से मैं बंद कर रही हूँ। 2 का 1 2 का 1 करते जाना, लेकिन आपने थोड़ा ढीला हाथ रखना है। इसमें थोड़ा आप ढीला हाथ चलाइए। ऐसे आपने पूरी बाजू की कटिंग कर देनी है। ऐसे मैं पूरे फंदे घटा दूंगी। तो यहाँ पे मेरे पूरे फंदे घट गए और अब मैंने धागा तोड़ देना। गोला इसके अंदर से निकाल दूंगी और यहाँ पे टाइट नोट लगा दूंगी और धागा तोड़ दूंगी। थोड़ा सा फालतू धागा तोड़िए ताकि सुई के साथ इसको सिल सकें। और दूसरी बाजू भी आपने सेम ऐसे ही बनानी है। तो मैं इस बाजू की आपको कटिंग की शेप दिखा देती हूँ। और बाजू घटाने का बहुत अलग अलग तरीका है सबका, लेकिन आप इस तरीके से घटाएंगे तो बहुत ही आसानी में आपकी बाजू घटेगी और जल्दी घटेगी और बहुत ही गोलाई में आएगी। तो ये देखिए अभी इसकी सिलाई होएगी तभी अच्छी तरह दिखाई देगी और बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है अगर आप ढीला हाथ चलाते हैं। तो दूसरी बाजू भी आप इस तरीके से बनाइए। बाजू बनने के बाद हमारा स्वेटर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो हमने अब स्वेटर की सिलाई करनी है। तो सिलाई किस प्रकार करेंगे हम देख लीजिए। मैं थोड़ी सी आपको सिलाई करके दिखाऊंगी। यहाँ देखिए आपने बाजू को ऐसे बिल्कुल ऐसे इसको मिलाना है और आपको बाजू का जो बीच का हिस्सा है वो आपने निकालना है। ऐसे ऐसे पकड़ के आप यहाँ पे इसका बीच का हिस्सा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेंटर आता है बाजू का। ये देखिए यहाँ पर हमने, और जो हमारी ये जो स्वेटर है इसको उल्टी रखेंगे ऐसे, और जहाँ पे ये मोंडे की जो हमने मोंडा जोड़ा था यहाँ पे इस बाजू को आप उल्टा इसके साथ ऐसे रखोगे। ऐसे इसको भी आप उल्टा कर लीजिए। ये सेंटर में है हमारी बाजू, आधी इधर आ जाएगी आधी उधर। हमेशा बाजू आप इस तरह सिलेंगे तो आपकी बाजू घूमेगी नहीं और अच्छी तरह उसकी सिलाई होगी। तो आप यहाँ पे चाहे धागा पहले गांठ लगा लीजिए और अब आपने क्या करना है, देखिए आधी बाजू आपकी यहाँ तक सिलेगी, ये दोनों यहाँ तक, बाजू और मोंडा दोनों ऐसे। तो इनको आप ऐसे कैसे सिलोगे देखिए, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ऐसे मिला के आप बाजू सिलाई करोगे ऐसे। एक तरफ आप इस तरफ सुई डालोगे और एक तरफ उस तरफ, तो दोनों हमारे पल्ले ऐसे आराम से सिल जाएंगे। सिलने का सभी का अपना अपना तरीका होता है। तो मैंने जैसे सिलाई की है मैं आपको वैसे बता रही हूँ। देखिए देखिए, और जो भी बाजू में से और आपको मोंडे वाले हिस्से में से अगर छोटा बड़ा कोई लग रहा है, अगर छोटा लग रहा है तो उसको थोड़ा सा खींच लीजिए। वैसे तो इसमें नहीं होगा क्योंकि मैंने जो मोंडे की लंबाई है वो काफ़ी अच्छी रखी हुई है, तो नहीं ऐसा होना चाहिए। अगर फिर भी आपकी बाजू थोड़ी सी कम सिलाई में हो रही है तो उसको थोड़ा थोड़ा खींच लीजिए आप ऐसे। देख लीजिए यहाँ से हमने दोनों, ये देखिए ये उठाना और इस तरफ से भी ये उठाना, और इसको उल्टी मिला के, ये भी उल्टा है और ये भी उल्टा है, तो इसको हमने ऐसे सिलाई कर देनी है। तो देखिए यहाँ पे सिलाई ऐसे आ जाएगी, ये देखिए, और उस तरफ से देखिए, ये देखिए इस तरह आपकी सिलाई पूरी आ जाएगी।
तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ से यहाँ सिल दूँगी और फिर वहाँ से वहाँ सिल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे बाजू की सिलाई कंप्लीट कर ली है और सारी बाजू की लंबाई मैंने सिल ली है, ये वाली सारी सिलाई कर ली है। अब आ जाइए पल्ले की तरफ। तो पल्ले को हम कैसे सिलेंगे, देखिए अगर आपका यहाँ पे धागा पहले ही पूरा है, क्योंकि मेरा बटन पट्टी की तरफ है ये, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा काट लेंगे, धागे को यहाँ से थोड़ा सा काट लेंगे एक, और इसको हमने अंदर करना है क्योंकि इस साइड हमारी बटन पट्टी है, तो इसको हमने सुई में डाल के अंदर कर देना है। आप यहाँ से इसको पहले थोड़ा सा पक्का कर लीजिए। और यहाँ पे आप ऐसे इसको जैसे हम सिलते हैं टांकों के साथ, ऐसे आप इसको अंदर बाहर करते जाएं और इस धागे को इसी के अंदर ऐसे, क्योंकि ये बटन पट्टी वाली साइड है तो ऐसे इसको निकाल लेंगे और ऐसे खींच लेंगे, तो ये धागा अंदर हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि हमने यहाँ पे धागा ज्वाइंट किया था। ये देखिए ऐसे आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे और यहाँ पे हमने सिलाई करनी है। यहाँ पे तो मैं धागा डाल लूँगी सुई में। तो देखिए आपने उल्टा और उल्टा मिला के यहाँ पे आपने यहाँ से यहाँ सुई डालनी है और यहाँ भी आप धागे के साथ नोट लगा दीजिए ताकि निकले ना। अगर आपका यहाँ धागा एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ पे उसी धागे के साथ सिल सकते हैं। सिलाई सेम वैसे ही करनी है जैसे हमने बाजू की है। तो इसमें ये देखिए ऐसे और ऐसे। आप इसको पकड़ के दोनों तरफ को यहाँ से और यहाँ से तो इस प्रकार आपने यहाँ पे सिलाई कर देनी है। देखिए तो आपकी पता भी नहीं चल रही है कि सिलाई की हुई है। तो ऐसे आपने पूरे स्वेटर की सिलाई कर देनी है और बाजुओं की मैंने आपको दिखा दी और पल्लों की ऐसे कर देनी है। तो चलिए फ्रेंड्स फाइनल लुक मैं इसकी दिखाती हूँ सिलाई कंप्लीट करके पूरी। देखिए स्वेटर की सिलाई के बाद स्वेटर की फाइनल लुक ये दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर बन के आया है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी मैंने इस पर बटन नहीं लगाए हैं क्योंकि बटन मुझे लाने हैं, तो मैं बटन बाद में लगाऊंगी। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।